हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है और आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर से गुड न्यूज़। यस, यहाँ पे फिर से एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जिसको आप JNU बुलाते हैं, और बहुत ही बेसब्री से इसके इंतज़ार में थे कि मैम इसके बारे में हमें बताइए कि इसका कब क्या प्रोसीजर शुरू हो रहा है। क्योंकि भैया ये सपनों की यूनिवर्सिटी होती है, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि JNU में जाना है, DU में जाना है, BHU में जाना है, ऐसा होता है ना। तो बस इसके बारे में ही मैं यहाँ पे नोटिस लेके आई हूँ और इसने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये PDF डाउनलोड करके, मतलब जो ये PDF है, इसको अपडेट कर दिया है। और बेसिकली इस PDF में यही सब बताया गया है कि कब क्या आपका शेड्यूल होगा, मतलब आपकी पहली मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगी और पर्टिकुलर करेक्शन कब होगा, सेकेंड लिस्ट कब आएगी, एडमिशन के लिए फ़ीस कब सबमिट करना है। इन सब से रिलेटेड इस छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मैं JNU से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दूंगी, चाहे वो आपका एडमिशन से रिलेटेड वहाँ कैंपस हो और चाहे एडमिशन से रिलेटेड वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो, हर एक चीज़ इसमें क्लियर करूँगी। थोड़ा ध्यान देना। तो देखो, यहाँ पे JNU है जिसने अपने इस शेड्यूल को अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया अपने साइट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपका ये पता ही हुआ है कि कब से कब तक का है। तो 27 इसकी लास्ट डेट है, आप देख लीजिएगा। 27 के रात 12 बजे से पहले पहले आप सारा सब कुछ कंप्लीट करके बैठ जाना। करेक्शन विंडो इसकी ओपन होगी 29 मई और 30 मई, इन दो डे पे इनकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। जब भी कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो रखी होती है तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और एडिटिंग में आपको क्या करना है, कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं डाले हो या आपने क्वालिफ़िकेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया हो, इन सब से रिलेटेड आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन। आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन की जो पहली लिस्ट है वो आ जाएगी 10 जून को। आप 10 जून को वेट कर लेना। 10 जून को मुश्किल से, बहुत ही रेयर होगा जो, मतलब बहुत देर लगेगी, वरना 4 से 5 बजे तक का आ जाएगी। और ये टेंटेटिव लिखा हुआ है, बट एज सच इतना कोई टेंटेटिव डेट ये है नहीं, ऑफिशियली समझो इसको। फिर हम बात करेंगे प्री एनरोल्ड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मतलब आपको अपनी सीट ब्लॉक करनी है। कैसे? पेमेंट करके। तो वो पेमेंट करके सीट को ब्लॉक करने का जो डेट है वो 10th to 12th जून है। ये टेंटेटिव लिखा हुआ है, बट समझ लो कहीं ना कहीं ऑफिशियल है। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी 18 जून को आ जाएगी और आपको यहाँ पे फ़ी सबमिट करना होगा। 18 जून में जो भी लिस्ट आएगी उनमें जो भी बच्चों का नाम आएगा तो वो 18 से 20 के बीच में अपनी फ़ी को सबमिट करके अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे मेरिट लिस्ट ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो बात करी गई है सुपर न्यूमरेसी सीट्स की मेरिट लिस्ट, जो पब्लिकेशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट है यहाँ की। तो थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी 26 जून को आ जाएगी और उसमें जो भी बच्चे आपके आएंगे तो उनको 26 और 27 का डेट मिला है फ़ी सबमिट करने का। आप फ़ी सबमिट करके अपना क्या कर सकते हो, अपना जो सीट है वो लॉक कर सकते हो। फिर यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराने जाओगे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, जिनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th और 10th। यहाँ पे 5th के बाद 6 और 7 में नहीं आना है। 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10 जुलाई को आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है। जुलाई का टाइम है, मतलब आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, आराम से सारा सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लो, मैं बता देती हूँ अभी थोड़ी देर में। रिलीज ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है और वो मेरिट लिस्ट आपको 18 जुलाई को, जैसे कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया या आपका कुछ गड़बड़ी हो गया तो आपका जो एडमिशन है वो रुक जाता है। तो उसके लिए भी एक लिस्ट बना के ये देते हैं कि इतने इतने कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिशन होगा। तो वो 18 जुलाई को, उसकी लास्ट जो डेट है वो 18 जुलाई है। 18 जुलाई को आप क्लियरेंस हो जाएगा कि आपका यहाँ पे हुआ है। फिर आपका यहाँ पे 18 to 19 जुलाई को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मेरिट लिस्ट, मतलब जो फाइनल की आनी है उसकी बात करेंगे। एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आप फ़ी सबमिट कर सकते हो। जैसे अगर वैकेंट सीट हो गई, जैसे आपने छोड़ दिया, इन केस आपने वो सीट छोड़ दी, तो वो जो वैकेंट सीट है, जो अभी मैंने पहले बोला उसके लिए सॉरी, यहाँ पे अगर आपने जो सीट है वो अगर छोड़ी तो आपकी जो एक लिस्ट बनती है लास्ट में आपकी, जैसे आपका एडमिशन इन केस कैंसिल हुआ, सॉरी भी नहीं, आपका कैंसिल हुआ, तो आपकी वो सीट बच गई और वो सीट जा करके किस में एडजस्ट हो गई,
जो हमारी वैकेंसी थी उसमें, तो उनकी लिस्ट है 18 जुलाई और 18 से 19 जुलाई के बीच में आपको फ़ी सबमिट कर देनी है। और इसका फिजिकल वेरिफिकेशन 23 से 24 जुलाई के बीच में होगा। और यहाँ की डेडलाइन लिखी हुई है एडमिशन की 14 अगस्त तक का यहाँ पे डेडलाइन है। यहाँ पे पूरा तरह से एडमिशन रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये जेएनयू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करी है, उस लिंक पे आप चले जाओगे, वहाँ पे पता चल जाएगा। उस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाने होंगे, ज़रूरी होंगे। और अगर आपको जेएनयू से रिलेटेड ही जानना है तो भैया जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे वैसे पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वीडियो देख लो। वो वीडियो मैंने जो बनाया है वो स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उन पे ही बनाया है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा 10 से 12 वाला लाइव सेशन रोज चलता है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जुड़ के वहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे एक दूसरे से पूछते रहते हैं और सारा एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। प्लस हमारा एक इंस्टाग्राम का भी है ID, तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो। थैंक यू सो मच।